राधे राधे मित्रों। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके विषय में आज मैं बहुत ही रोचक, बहुत ही मार्मिक कथा कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कथा ज़रूर अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। इसकी जो कथा है वो भगवान विष्णु ने जो 10 अवतार लिया था, उन 10 अवतार में से पहला अवतार मत्स्यावतार है। मत्स्यावतार की कथा मतलब पहली कथा जो है वो मत्स्यावतार की कथा है, जो भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्यावतार लिया था। कथा इस तरह से आती है कि एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। सतयुग में सत्यव्रत नाम के राजा थे जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। वे एक दिन नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय जब वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और वंदना कर रहे थे, उस समय में उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने जब मछली को देखा तो उनको लगा कि मछली जल में ही अच्छी लगती है और जल मछली का जीवन है, मछली का जीवन जल से ही होता है। इसलिए उन्होंने पुनः मछली को जल में डाल दिया। परंतु मछली ने कहा कि इस जल में बड़े बड़े जीव होते हैं, बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को खा जाते हैं। इसलिए आप मेरे प्राण की रक्षा कीजिए और यहाँ से मुझे अपने साथ ले चलिए। फिर वो सत्यव्रत जो थे, जैसे ही मछली की बात सुनी, वे पुनः कमंडल में डाल करके मछली को अपने साथ ले गए। मछली को उन्होंने अपने पास रख लिया। रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में वो संभल नहीं पाई, कमंडल से बाहर आ गई। जब राजा ने देखा तो उन्होंने उस मछली को मटके में डाल दिया। मटके में रात भर में फिर मछली इतनी बड़ी हो गई कि मटके से बाहर आ गई। जब राजा ने देखा कि मटके से भी मछली बाहर आ रही है, तब उन्होंने सरोवर में डाल दिया मछली को। सरोवर में जाने के बाद भी मछली इतनी विशालकाय हो गई, इतना बड़ा शरीर हो गया कि बहुत ही बड़ा शरीर हो गया। राजा ने जब देखा तो राजा को आभास हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने प्रार्थना की कि आप कौन हैं और इस रूप में किस उद्देश्य से आए हैं, कृपा करके आप अपने रूप में आइए और मुझे अपनी बात बताइए। फिर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और फिर उन्होंने बोला कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है, जल प्रलय आने वाली है, जिसमें कि धरती पर जल प्रलय हो जाएगी। तो उस समय में आप जो है एक नौका का निर्माण कर लेना और नौका बना करके धरती पर जितने जीव हैं उनको सप्तर्षियों के साथ उन जीवों को बिठा लेना नाव में, और मैं आपकी नौका खींचता रहूँगा जब तक जल प्रलय होगी। जल प्रलय होती रहेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, मैं आप लोगों की रक्षा करता रहूँगा। उन्हों तो ऐसा ही हुआ। उसके 7 दिन बाद उस दिन के 7 दिन बाद जल प्रलय, बहुत आंधी आई, तूफान आया और उन्होंने उस नौका को अपने सींग से बांध लिया और वो खींचते गए। खींचते खींचते वो हिमालय पर्वत की चोटी पे बांध दिया उसको, और उनको सप्तर्षियों के साथ जैसे ही उन्होंने बोला था उनसे, सत्यव्रत से, कि आप सप्तर्षियों के साथ नाव पे जितने जीव हैं यहाँ पर उन सबको बिठा लीजिएगा, उनके सूक्ष्म शरीर को बिठा लीजिएगा। वैसे ही उन्होंने किया। इस तरह से उन्होंने जीवों की रक्षा की। उसके बाद उन्होंने हयग्रीव का अवतार लिया। हयग्रीव
का मतलब होता है कि उनका जो चेहरा था वो घोड़े जैसा था। ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। तो उनका शरीर, उनका चेहरा जो था वो है, घोड़े को बोला जाता है, और ग्रीवा गर्दन को बोला जाता है। तो उनका चेहरा जो था, मतलब गर्दन से लेकर के चेहरे तक उनका आकार जो था वो घोड़े की तरह था। तो घोड़े की तरह अपना आकार वाला अपना शरीर का आकार बना करके उन्होंने हयग्रीव नाम के राक्षस को वध किया, और उनको सत्यव्रत को उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये अवतार उन्होंने क्यों लिया, और हयग्रीव को उन्होंने हयग्रीव बन करके क्यों मारा, इसके पीछे जो कथा है वो इस तरह से है कि हयग्रीव जो था वो सरस्वती नदी के किनारे रहता था और बहुत ही भगवती की बहुत आराधना करता था। भगवती की आराधना करके उसने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। भगवती ने कहा कि इस धरती पर जो भी आया है वो अमर नहीं हो सकता है। तो भगवती से उसने कहा कि ठीक है, मुझे जो मारेगा वो हयग्रीव रूप में जो रहेगा उसी से मैं मर सकता हूँ, उसी के हाथों से मैं मर सकता हूँ। इसीलिए भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया। हयग्रीव का अवतार इसलिए लिया क्योंकि उसको वरदान मिला था, और उसको मारने का जो उद्देश्य था वो ये था कि उसने चारों वेदों को चुरा लिया था। वेदों को चुराने से धरती पर पाप बढ़ गया था। चोर, लुटेरे, असत्यवादी, इन सब की संख्या बढ़ रही थी, जिसके कारण उथल पुथल मच गया था धरती पर। जिस कारण से भगवान ने हयग्रीव का अवतार लेकर के हयग्रीव को मारा और चारों वेदों को फिर उससे छीना, और फिर वो वेद जो है ब्रह्मा जी को सौंप दिए। और इधर जो है सत्यव्रत जो थे उनको सत्यव्रत मनु से मनुष्य नाम, जो धरती पर जो लोग बचे वो मनुष्य नाम मनु बचे, और धरती पर जो लोग बड़े वहीं से मनवंतर शुरू हुआ, और फिर से धरती पर लोग रहने लगे। धरती पर लोग जो है जीवन यापन करने लगे। उनको सत्यव्रत मनु को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, वेदों का उपदेश दिया, धर्म पर कर्म पर चलने का उपदेश दिया। इस तरह से धरती पर फिर सब लोग रहने लगे। तो यही है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने मत्स्यावतार लिया, और मत्स्यावतार लेकर के जल प्रलय से धरती को उन्होंने बचाया, और उसके बाद जो है हयग्रीव को मार करके वेदों को छीन करके वेद ब्रह्मा जी को वापस किया, और सत्यव्रत मनु को मनवंतर के नाम, मनवंतर वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से शुरू हुआ, और धरती पर लोग जो है, जो लोग बचे हुए थे वो रहने लगे। यही है कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तो पूर्णिमा के दिन ये सब शुरू हुआ था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस संदर्भ में गीत गोविंद में दशावतार का जो वर्णन है, उसमें पहला अवतार जो भगवान का मत्स्यावतार है वो इस प्रकार से है। मैं मत्स्यावतार 2 लाइन में आप लोगों को गा करके कथा को समाप्त करती हूँ, और मैं इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आऊँगी। आप लोग सुनते रहिएगा और आशीर्वाद देते रहिएगा। प्रलय पयोधि जले धृत वानसि वेदम्, प्रलय पयोधि जले धृत वानसि वेदम्, विहित बहित्र चरित्रम खेदम्, केशवधृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे।